अब शैतान को मालूम है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। उसे पूरा तो नहीं पता, लेकिन उसे रोशनी दिखती है। उसे ये तो मालूम है कि कुछ पक रहा है, कोई सब्जी पक रही है, कौन सी ये उसको मालूम नहीं। आप किधर जाएंगे, कौन सी कुर्सी पे होंगे, आप आईएएस होंगे कि बड़े पास्टर होंगे, या बड़े बिजनेसमैन होंगे, या बड़े ब्लेस्ड होंगे, या फॉरेन में होंगे, या यहाँ ब्लेस्ड होंगे, ये तो उसको नहीं मालूम। लेकिन उसको मालूम है कि इनमें से कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, और वो पूरी कोशिश करता है आपको उन चीज़ों में फंसाने के लिए जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं कि आप उनमें ना फंसें, आप उनमें ना जाएं। शैतान की वो कोशिश रहती है कि आप उनमें फंसें। हालेलुया। अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि छुटकारा आसान नहीं, आप यीशु मसीह में आए, आपने छुटकारे के वचन पढ़े, आपने बाइबल में देखा अच्छा मेरे संतान नहीं, लेकिन वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो बाइबल के मुताबिक मैं धर्मी हूं क्योंकि मैंने जीसस क्राइस्ट के वचनों को कबूल कर लिया है। मैं यीशु मसीह की संतान हूं तो मैं धर्मी हूं। बैप्टाइज्ड लोग धर्मी हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अब आपको वायदा पता लग गया कि परमेश्वर ने मेरे साथ एक वायदा किया है छुटकारे का। अब उस वायदे के अनुसार प्रार्थना करना, परमेश्वर के घर में जाना, परमेश्वर के घर में उन दर्शनों को फॉलो करना जो परमेश्वर ने अपने दास को दिए हैं, और ये चीजें फिर आपकी लाइफ में छुटकारे को लेके आती। क्योंकि छुटकारा कोई 6 महीने, साल, 2-3 साल की गेम बिल्कुल नहीं। अगर आप जल्दी में हैं तो छुटकारा आपके लिए नहीं। और जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, ये हीलिंग से बड़ा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से बड़ा है, ये आपकी बरकत से बड़ा है, ये आपकी मैरिज से बड़ा है, क्योंकि ये चारों दिशाओं में आपकी लाइफ में काम करेगा। आपको पहाड़ के ऊपर स्थिर करेगा जहां से आप सबको देख सकेंगे, लेकिन कोई आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे आशा है कि ये वचन आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। आमीन। जब मैं मसीह में आ गया, मैंने वायदे पढ़ लिए। अगर एक गरीब व्यक्ति मसीह में आता है, गरीबी का श्राप उसके बाप दादा उसे छोड़ ही नहीं रहा उसको, तो वचन कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा। वचन कहता है मैं तुझे, अब्राहम की बोला परमेश्वर ने, दुनियावी और आत्मिक सब तरह की आशीषें मैं तुझे दूंगा। मेरे पास दुनियावी ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन मैं उन्हें फेसबुक पे उन्हें जाकर उनका घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं बुलाया गया हूं। पर मैं उनसे पीछे नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं लेकिन अपना ध्यान आत्मिक रखूंगा, क्योंकि मैं दुनियावी आशीषों के लिए भी बुलाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन वो दूसरा प्लेस है। पहला आत्मिक आशीष है। अगर मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो दुनियावी आशीषें मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेंगी, बाइबल कहती है। लेकिन मैं इतना क्रेजी नहीं कि अपनी गाड़ियों को फेसबुक पे शो करता रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरी ही हैं, क्योंकि मैं जीसस का हूं। आमीन। हर दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग जैसे उस ऑयल को आप सिर पे लगाएंगे, आपकी लाइफ का हिस्सा होगी इन जीसस ने। आमीन। 7 बार चाहिए और ऊंचा चाहिए। आमीन। आमीन। जब मैं मसीह में आ गया, मुझे वायदे मालूम हैं। मैंने आपको पुरानी बाइबल दिखाई है अपनी, मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी है मैंने, क्योंकि इस दुनिया में जीसस क्राइस्ट के बाद मेरा सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग है मेरी वाइफ है। हालेलुया। तो मैंने इसको बाइबल अपनी गिफ्ट की। अगर आज भी, मैं अगले हफ्ते शायद लेके आऊं, अगर आज भी आप मेरी बाइबल देखेंगे तो कहीं कहीं से बिल्कुल येलो है, वो उसके पेपर्स काले हो चुके। लाल बाइबल थी मेरे पास और वो काली हो चुकी। कहां से काली हुई? जब मैं वचन पढ़ता था तो वचन में लिखा था ये है, वो है, मैं तुझे ऐसा, तो मुझे लगता था कि हाँ, क्या परमेश्वर इस पागल की लाइफ में इतना बड़ा काम कर सकते हैं? तो मुझे यकीन नहीं होता था और मुझे रोना आता था, और मेरे सिर पे बहुत तेल लगा होता था। वो अनॉइंटेड ऑयल जो आपको मिला है वो भर भर के मेरे पास मैं लगा के रखता था, क्योंकि मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे। तो मैं रोते रोते ऐसे ही बाइबल पे सिर रख लेता था और आंसू निकलते थे, तेल निकलता था, तो वो पेज पे लग जाता था। तो अभी भी वो तेल और जो वो चीज़ें हैं वो बाइबल पे अभी भी लगी हुई हैं। और जिस जगह मैं ज़्यादा रोया हूँ वो अभी वो जगह दिखती है बाइबल में कि ये जगह जो वायदे परमेश्वर ने किए थे, कि मैं प्रभु से कहता था, प्रभु तू पूरा करेगा मेरी लाइफ में, क्या ये मेरी लाइफ में हो सकता है? उन वायदों को समझने के बाद, मसीह में आने के बाद, उन वायदों को समझने के बाद जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने उसे माना, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। यशाया 43 उसकी 1 और 2 आयत। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और तेरा
हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। जीसस ने क्या कहा? इज़राइल मतलब आप, याकूब मतलब आप, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। उसने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? शैतान से छूटे कि नहीं छूटे? पाप से छूटे कि नहीं? नाम लेके उसने बुलाया कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे। जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में होके चले वो तुझे ना डुबो पाएंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। अब आता है दूसरा पार्ट। मैं मसीह में आया, वायदे सुने, कबूल किए, चलना शुरू हुए। अब आता है मेजर पार्ट, मेन पार्ट, जो मेरे और छुटकारे के बीच की सीढ़ी है। जिस तरह याकूब को सीढ़ी दिखी, खुदा ने कहा मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ओके, अब वो चला गया लाबान के घर में। वो 20 साल उसको लगे तैयारी में, जो खुदा ने कहा था। अब वो तैयारी उसकी करनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर कभी सीधा नहीं होता जब तक उन 20 सालों की परीक्षा में वो नहीं जाता। अब दूसरा, जब हम पढ़ते हैं जब तू जल में हो, पहले वो यीशु मसीह कहते हैं, हे इज़राइल मत डर, मैं तुझे नाम लेके बुला लिया। पहली आयत, मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब जब आप छुड़ा लिए गए, आप बुला लिए गए, तो दूसरी आयत शुरू होती है। अब कहता है जब तू जल में से होकर जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जब तू जल में होकर जाएगा। बोलो, पूछो पड़ोसी को, जब लिखा है कि अगर लिखा है? क्या लिखा है? जब। जब मैं आपको मान लो ऐसा बोलूं कि जब मैं तुझे लुधियाना भेजूंगा, हां मैं तुझे लुधियाना भेज रहा हूं, जब फिलौर आए, हां जलंधर से लुधियाना भेज रहा हूं, पहले फगवाड़ा आएगा, गुराया, फिलौर, हां ऐसा आएगा। जब फिलौर आए तो तू वहां मत जाना, तू थोड़ा इधर मुड़ जाना। जब यानी फिलौर आएगा ही आएगा। जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, अच्छा मैं तुझे खामरा चर्च भेज रहा हूं, जब खामरा का गेट आए तो अंदर चले जाना, 1 किलोमीटर में चर्च आ जाएगा। खामरा चर्च का गेट गायब तो नहीं होगा कभी भी, मतलब वो तो रहेगा ना। जब परमेश्वर बाइबल यूज करती है, जब का मतलब है ये डेफिनेट आपके साथ होगा। आमीन मत बोलो, ये परीक्षा है ये होगी पर जरूर। हालेलुया। जब का आ गया, जब आ गया, जब का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा ही होगा आपके साथ, 100% होगा। अगर आप बुलाए गए हैं तो, अगर आप हीलिंग के लिए आए, जस्ट देखने के लिए आए हैं तो स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, परखो, चेक करो। जो हीलिंग ले रहे हैं उनके घर में जाओ, चेक करो खरीदे हुए तो नहीं है, बिके हुए तो नहीं, सब चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम सचमुच उस जीवन को जीना चाहते हो जो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है, तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है जब तू पानी में से जल में होके जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब तू जल में से होके जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं किश्ती भेज दूंगा, मैं तुझे जल में होकर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तू जल में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों में होके जाएगा तुझे डुबो ना पाएंगी, और जब तू आग में चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आग के पास चला जाता है तो भागता है वहां से, हाँ फटाफट भागता है कि यार गर्मी है यहां। तंदूर के पास अगर चले जाए तो वहां से फटाफट निकलता है कि गर्मी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू आग में चलेगा, यानी जब तेरी परख की आग तुझ पे होगी तो तू भाग नहीं सकेगा। तू जल्दी में उस आग को पार नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने सोचा है तुझे बंदा बनाना है और इसके लिए चाहे तेरा वीजा 10 साल रोकना पड़े, उस वो रोक देगा 10 साल के लिए, और तू उस गरीबी की आग में से चल के जाएगा हर दिन, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2, 3 साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10। आपको लगेगा कि मैं इस आग को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों इस आग को दौड़ के पार नहीं कर सकता, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तुम्हें उस आग को दौड़ कर पार नहीं करने देंगे। अगर वो जीसस क्राइस्ट तुम्हें एक परमानेंट छुटकारे की ओर लेके जा रहे हैं तो, अगर वो छुटकारा तुम्हारे वंशों का उसने सोचा हुआ है और एक ऐसा छुटकारा सोचा है जो तुम्हारे मृत्यु जीसस क्राइस्ट के आने तक तुम्हारे पास रहेगा, मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं।
ये तुमसे वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।